जय भीम साथियों। आज मैं एक बार पुनः ईवीएम पे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। भाजपा की रणनीति और भाजपा की जो राजनीति है वो क्या कर रही है, और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। विपक्ष के जो नेता हैं, मैं समझता हूँ हमारे विपक्ष के नेता या तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, या फिर उनको राजनीति करना नहीं आती, या फिर उनको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है सही से। ये लोग छोटी छोटी घटनाओं को लेके उसकी तरफ एग्रेसिव हो जाते हैं और ईवीएम की धांधली की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, मैं हर बार बोल चुका हूँ, जब तक ईवीएम है तब तक अगर भाजपा चाहे तो विपक्ष की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती। यदि कहीं पर विपक्ष किसी राज्य में या कहीं के छोटे मोटे चुनाव में अगर जीत जाती है तो वो ये ना समझे कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हुआ है, बल्कि वहाँ पर आपको जिताया गया है, जानबूझकर जिताया गया है, ताकि आप ईवीएम पर कोई भी आरोप ना लगा सकें, ईवीएम पर आक्षेप ना कर सकें। इसलिए आपको जिताया जाता है। बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पर ज़्यादा सीटें होती हैं या जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर हमारा राज रहने से हमको फ़ायदा होगा, और जहाँ पर हमारा राज रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, दूसरा भी हो, वहाँ पर वो ऐसा नहीं करते। वहाँ पर वो निष्पक्ष चुनाव भी होने देते हैं, या हो सकता है जानबूझकर भी किसी को जिता देते हों, परंतु जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा लगता है वहाँ पर वो जीतते हैं। बड़े चुनाव में हमेशा वो जीतते हैं, छोटे चुनाव में जानबूझकर हार जाते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को बचाने के लिए किया जाता है। कहते हैं ना कि अगर 10 रोटी हो तो उसमें से 2 रोटियों के 3-4 टुकड़े करके और कुत्तों को खिला दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, बाकी की 8 रोटी जो होती हैं वो अपना स्वयं खा जाता है। तो वही जो है भाजपा कर रही है। विपक्षी पार्टियों को कुत्ता समझ के इनको 2-4 जगह कुछ चुनाव इनको जिता दिए जाते हैं, और बाकी बड़े और लाभान्वित चुनाव ये स्वयं जीत लेते हैं ईवीएम की सहायता से। दिल्ली जैसे राज्य हैं, कश्मीर या जम्मू जैसे राज्य हैं जो कि केंद्र शासित राज्य हैं, वहाँ पर ये जानबूझकर हार जाते हैं या कोई हेरा फेरी नहीं करते। क्या करेंगे वहाँ पे करके? वहाँ का तो सारा कारोबार जो है राज्यपाल देखता है, और राज्यपाल इनके अंडर में होता है। हर कोई छोटे से छोटे, बड़े से बड़े विकास की अगर कोई फाइल पास होती है तो वो पहले राज्यपाल के पास जाती है, राज्यपाल का अंतिम फैसला होता है। तो वहाँ पर तो इनकी सरकार हो या ना हो कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पर तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इनका ही राज होता है। अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं, ये विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं वर्तमान में हुए थे, उनमें ज़्यादातर कहीं पैसे बांटने की घटनाएं हुई, कहीं पे पुलिस ने मतलब जो है दलितों को और मुसलमानों को वोट डालने से रोका, उनकी आईडी छीनकर खुद वोट डाले हैं। बहुत जगह ऐसी घटनाएं आई हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और अखिलेश यादव ने इसकी निंदा भी की है और बहिष्कार भी किया है और शिकायतें भी की हैं, परंतु इससे होना कुछ नहीं है। उनका अपना काम हो गया। ये सारी घटनाएं सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि वो इनकी आड़ में ईवीएम में आराम से, आसानी से हेरा फेरी कर सकें। पर ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहे हैं। अखिलेश, चंद्रशेखर या विपक्ष की अन्य पार्टियां ईवीएम के खिलाफ आप लोग एक कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग क्या समझ के बैठे हो कि आपके सीधे साधे बैठे रहने से ईवीएम अपने आप ठीक हो जाएगा, या आपके बोलने से, मात्र बोलने से कोई ऐसा है जो कि डर जाएगा और ईवीएम पे कुछ नहीं करेगा? अरे भाई, वो 100 साल के अनुभवी लोग हैं। 100 साल से आरएसएस इसी 3 तिगड़म पे काम कर रही है कि किस प्रकार से
कहाँ किस राज्य में फ़ायदा होगा, किस में घाटा होगा, कहाँ का चुनाव कैसे जीतना है, कैसे हारना है, किसको जिताना है, किसको हराना है, किसके हारने से फ़ायदा होगा, किसके जीतने से हमें फ़ायदा होगा, ये सारा काम उसका है। और वो निरंतर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। उसने अपना एक पूरा तंत्र बिठा दिया है। आज के टाइम में हर विभाग में अपना एक तंत्र बिठा दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस समय पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो निर्णय चंद्रचूड़ जी ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ थे, उन्होंने, वर्तमान में नहीं है, मैंने उसी समय ये बात कह दी थी कि इस बार जो है बीजेपी जो है जीतेगी चुनाव। और वो इसलिए जीतने के लिए ही ये सब किया गया है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कोई सरकार जो फैसला दिया गया था वो कोई पब्लिक के फेवर में नहीं था। भाई आप जो है जो भ्रष्टाचार की जड़ है उसको नहीं काट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, उस पेड़ के पत्ते तोड़ रहे हैं। क्या फ़ायदा? इलेक्ट्रिक बॉन्ड को अगर आपने घोषित कर दिया कि ये लीगल है तो इससे उनका क्या बिगड़ गया? उन्होंने जो सरकार बनाने की जो उनकी नींव है, जड़ है, ये मशीन है। ईवीएम मशीन के खिलाफ जो उस समय आंदोलन चल रहा था वो बहुत तीव्र था, और उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने न्यायालय में चंद्रचूड़ से मिलके और इस तरह का फैसला दिलवाया ताकि जनता का और विपक्ष के नेताओं का ध्यान जो है वो ईवीएम से हट के इलेक्ट्रिक बॉन्ड की तरफ चला जाए और लोग समझें कि हाँ अब जो है न्यायालय बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो है वो इनके खिलाफ और कड़ा एक्शन लेगी। जबकि हुआ क्या? उल्टा हुआ। वो चुनाव ये जीत गए, भले ये ना जीते लेकिन इनका गठबंधन जीता। हुआ क्या? सरकार तो उनकी बनी गई, भले ही एक वोट से सरकार बन जाए, भले ही एक सीट से वो जीत जाएं या एक वोट से जीत जाएं, लेकिन वो अपनी सरकार बचा लेते हैं। जहाँ पर उनको हारना होता है वहीं हारते हैं, बाकी किसी जगह नहीं हारते। और आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बाद में एक फिर और जो फैसला आया था, ईवीएम के खिलाफ भी वकीलों ने जो कोर्ट में केस कर रखा था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ईवीएम का फैसला सरकार के पक्ष में दे दिया। क्यों भाई? जब आप जानते थे कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड से इतना तगड़ा घोटाला हो रहा है तो कि ईवीएम से घोटाला नहीं होता होगा। ईवीएम तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होता है उसे हार्ड टारगेट नहीं बोला जाता भाई, वो तो सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी एक प्रोग्रामिंग करने वाले जो भी इंजीनियर वगैरह हैं, मैं नहीं समझता क्यों सामने नहीं आ रहे हैं निकल के, और क्यों मतलब जो है अभी भी डर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोग्रामिंग में सेटिंग करना, टेम्परिंग करना, हैकिंग करना और फिजिकली चोरी करना कितना आसान है और कितना स्मूथ है। उसको पकड़ना भी उतना ही आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग डरे हुए हैं या फिर पूरा का पूरा तंत्र इस काम में लगा हुआ है। और क्यों लगा हुआ है ये चीज़ समझ से परे है। अभी अमेरिका में बैठे हुए अभी एक बंदे ने एक घोषणा की है, एक हैकर ने, कि उसने लगभग जो है कुछ 53 सीटें हैक करने का एक वो लिया है कि इतने करोड़ रुपए। मुझे उसके बारे में कोई फुल जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी जहाँ तक है वो सही है। उसने कहा है कि इतने करोड़ रुपए मुझे दीजिए, मैं शिवसेना इन पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैक करके मिला। मेरे पास सारे के सारे जो डाटा अवेलेबल है, सिर्फ अपने बूथ की जो मशीन है उनका सीरियल, उनका जो कैंडिडेट का कुछ एक नंबर होता है वो नंबर मुझे बता दो, मैं हैक करके उनको सारा का सारा रिजल्ट चेंज करके दे देता हूँ। बस इतनी सी बात है। तो विदेश में ही सही, लेकिन अब लोग जो है बाहर निकल के आने लगे हैं। पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा, नेताओं से, विपक्ष के नेताओं, आप कान खोल लो, आंखें खोल लो और जुबान खोल लो और ये समझ लो दिमाग खोल के कि जब तक ईवीएम है और भाजपा चाहेगी तो आप किसी भी क्षेत्र की एक भी सीट तो क्या एक वोट नहीं डाल सकते। और ये जो घटनाएं होती हैं गुंडागिर्दी की, पैसे बांटने की, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से आपका ध्यान हटाने के लिए की जाती हैं ताकि उसकी आड़ में बड़ी आसानी से वो अपने काम को अंजाम दे सकें। बस इसलिए करते हैं।
और आप लोग क्यों इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं तो ये नहीं कहता। मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप सारे के सारे जितने विपक्ष के नेता हैं एक स्वर में चुनाव का बहिष्कार करें, आंदोलन करें, और जब तक ईवीएम ना हटे तब तक किसी भी चुनाव को स्वीकार ना करें। वही चुनाव स्वीकार करें जो बिना ईवीएम के हो। ईवीएम को पूर्णतः बैन कराओ, जब ईवीएम बैन होगी तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे, तभी पता चलेगा। मैं लिख के देता हूँ कि अभी जो रुझान आते हैं या जो सीटें निकलती हैं वो लगभग कुछ ही सीटों का अंतर होता है, हारने वाली पार्टी और जीतने वाली पार्टी। वोटों में भी यही चीज़ है, कुछ ही वोटों का अंतर करते हैं भाई। जबकि ज़मीनी स्तर पर देखा जा रहा है, जहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े से बड़े नेता, यहाँ तक कि मोदी और अमित शाह की जो भाषणों की होती रैली होती है, वहाँ पे लगभग 90% कुर्सी खाली रह जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, और वहाँ पर उसी जगह पर वो जीत के चले जाते हैं। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? ये सब सीधे सीधे डकैती है भाई। जहाँ पब्लिक नहीं आ रही है उनके भाषण को उनके भाषणों का रोज डेली मजाक बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ लिखा जा रहा है। भले ही गोदी मीडिया कुछ भी करे, गोदी मीडिया को तो लोग देखते भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो सीटें निकाल रहे हैं, वो बन रहे हैं और अपना काम धड़ल्ले से कर रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, सब काम उल्टे सीधे कर रहे हैं। उसका केवल एक यही कारण है कि उनको ईवीएम के माध्यम से एक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है और उसके माध्यम से वो अपनी सरकार बना लेते हैं। उनको सरकार जाने का कोई डर नहीं है, उनको जेल का कोई डर नहीं है, उनको फंसने का कोई डर नहीं, केस का डर नहीं है। इसलिए वो निरंतर ये काम कर रहे हैं। विपक्ष को भी अब एक सुर में एक साथ होकर एक आंदोलन करना चाहिए, चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए, और जब तक ईवीएम ना हटे तब तक किसी भी चुनाव में शरीक होना या उस शामिल होना या फिर उसको स्वीकार करना, मेरे हिसाब से तो विपक्षी नेताओं की महामूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भाई करते रहो, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करने लायक होते तो शायद बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आज जो लोग करने लायक हैं वो गुलामी में जी रहे हैं और गुलामी पसंद करते हैं, तो भाई उनके लिए गुलामी मुबारक हो। हम इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। बस इतनी ही उम्मीद करते हैं कि विपक्षी नेता एक होकर, एक साथ होकर एक मंच पर आएँ और एक साथ ज़बरदस्त आंदोलन करें, ईवीएम को हटाएं। अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो ये देश नहीं बचेगा, किसी कीमत पर नहीं बचेगा। जय भीम, जय भारत।